आज हम लोगों को डिस्कस करना है म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट वर्क एंड असेसमेंट एक्ट 2000। नगर निगम के द्वारा जो रूल्स बनाए जाते हैं और जो अधिनियम बनाया गया है गवर्नमेंट, इसमें स्टेट भी रहेगी और इसमें सेंट्रल भी रहेगा, है ना। हमने कल ये बताया था कि सेंट्रल लेवल पे कौन होता है और फिर उसके बाद स्टेट लेवल पे कौन होता है। स्टेट लेवल पे आपका क्या, दो पार्ट्स होते हैं। वो दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? एक हायर पार्ट होता है और एक लोअर पार्ट्स होता है। ये पूरी गवर्निंग बॉडी होती है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया रूल्स। सबसे पहले यहाँ पे जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं जो कि रूल्स वगैरह बनाते हैं। वो रूल्स फिर जाता है आपका विधान परिषद में, है ना। विधान परिषद में बैठते हैं जो विधान परिषद अध्यक्ष होता है एक, और फिर एमएलसी जो होते हैं वो बैठते हैं। हाँ, एमएलसी जिसे बोलते हैं। अब एमएलसी क्या होता है? एमएलसी क्या होता है? जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, क्या, जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका एक अलग परिषद बनाई जाती है, अलग सभा बनाई जाती है। जैसे कुछ शिक्षक होते हैं और कुछ अपने किसी खेल में बहुत महारत हासिल किए होते हैं। कुछ डॉक्टर होते हैं और ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, बेटा हमें दे देना मोबाइल, दो मोबाइल में दे दो, है ना। तो क्या होता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं। ज्यादा से ज्यादा वो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिए होते, है ना। तो और ये बात होती है, उनको वोट दे करके कौन भेजता है भाई? जो शिक्षक होते हैं हाई स्कूल के इंटर के जो शिक्षक होते हैं, एमएलसी को वोट वही करते हैं, समझ रहे हो हमारी बात। और फिर उसके बाद कुछ विधायक होते हैं जो उनको वोट करके लाते हैं, क्योंकि ये जनता का चुनाव, जनता इनको नहीं चुनती है एमएलसी लोग, है ना। तो इसलिए इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 ईयर का होता है। हाँ, कितने ईयर्स का होता है? 6 ईयर्स का। और एज पर ईयर 1/2 लोग यहाँ से रिटायर्ड होते जाते हैं और नए सीट जैसे वेकेंट होती है वैसे वैसे पार्टियों के लोग एमएलसी बना के अपने लोगों को यहाँ भेजते रहते हैं, ठीक है। और ये कभी भंग नहीं होती है, इसको कभी एग्जॉर्ट नहीं करते हैं और इसको एज 5 ईयर्स एग्जॉर्ट कर देते हैं, एग्जर्न कर देते हैं, मतलब भंग कर देते हैं। हर 5 साल के बाद इसे भंग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो जनता अपने प्रतिनिधि को चुनने का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें अथॉरिटी दिया है, राइट्स दिया है, वो एज 1 पर्सन हमारी
जो हमारे किसी भी प्रॉब्लम्स को या किसी भी चीज को गवर्नमेंट के सामने रखेगा वो 5 साल के लिए रहेगा। हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ये भी हमें राइट दिया है कि अगर वो आपके प्रॉब्लम्स को सही तरीके से या कुछ भी नहीं बोल पा रहा है तो हर 5 साल के बाद आपके हाथ में राइट्स रहेगा, चाहो तो आप उसे साइड कर सकते हो। हमारे पास पावर दिया गया, लेकिन उस पावर का हम सही से इस्तेमाल अब नहीं कर पा रहे हैं, है ना। क्योंकि अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर जो IRS होता है, अगर उसे जेल में रहना पड़ता है और फिर उसके बाद गुजरात का एक बहुत बड़ा IAS ऑफिसर जिसे सही न्याय देने के लिए अगर उसे जेलों में रहना पड़ता है, तो ये हमारी ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं अब कमजोर होती जा रही है। प्रेशर डाल करके गलत लोगों के ऊपर छोड़ दिया जा रहा है और सही लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है। हमारी ब्यूरोक्रेसी एक लोगों को खुश करने के लिए हम गरीब लोगों को सता रहे हैं, कहीं न कहीं ब्यूरोक्रेसी हमारी ऐसी। और ऐसा नहीं, अगर आप 10 देकर उनको खुश कर रहे हो तो 20 देकर के आने वाले टाइम में आपको तैयार होना है। यही अतीक अहमद और सब लोग थे ना, कितना लोगों को वो करते थे, कितनी बुरी मृत्यु हुई, पानी भी नहीं पाए। मुख्तार अंसारी जैसे माफिया, अब जो भी कह लो, वहाँ के लोग आसपास के रहने वाले उसको मसीहा मानते थे। हम उस चीज पे नहीं जाएंगे क्योंकि भाई पर्सनल हो जाएगा, लेकिन जैसे को तैसा, जस करनी तस भोगत जागे, चाहे यहाँ पाओ वहां तो नहीं। कहते हैं ना कि 2 है, एक स्वर्ग है एक नरक है, तो यही दोनों है बेटा, जैसा करोगे वैसा पाओगे, ध्यान रखना। आज नहीं तो यहाँ कोई परमानेंट के लिए नहीं आया है, यहाँ कोई परमानेंट के लिए नहीं आया है। कभी कभी गलत चीजों पे भगवान उनका साथ इतना, अगर समय आपको साथ दिया तो आपको बहुत ऊपर ले जाएगा, समय अगर आपका साथ नहीं दिया तो आप कहाँ जाओगे आपको मालूम। तो वही चीज यहाँ पे भी होती है बेटा, है ना। तो ये चीज अगर यहाँ से सारे रूल्स पास हो जाते हैं तो राज्यपाल के पास जाते हैं, राज्यपाल साइन करके केंद्र में भेज देता है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति उस पर अपना सिग्नेचर कर देता है तो वो एक्ट बन जाता है ना। लेकिन इसका वर्क क्या होता है, वर्क इसका होता है, अगर ENGT यहाँ पे बनाई जाती है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट अगर बनाई जाती है, तो अगर सॉलिड वेस्टेज जो होता है, जो ठोस कचरा होता है, ठोस कचरे को अगर आप सही जगह नहीं पहुंचा रहे हैं, जितनी हरे मैदान से हैं, नदियां हैं, तालाब से हैं, आप उनको नष्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? नष्ट कर रहे हो। अगर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई या म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट ने वो किया तो आपको यहाँ से 2 से लेकर 5 ईयर्स तक सजा भी हो सकती है, या 5,000 से लेकर 50,000 तक आपको क्या हो सकता है, अर्थदंड हो सकता है ना। वो केवल 50,000 दिखा दिया गया है, लेकिन बेटा वाकई में वो होता क्या है कि 50,000 का 50 लाख लग जाता है जब आप कोर्ट में घुसते हो, है ना। तो इसी के अंतर्गत हमें बहुत सारी चीजों के बारे में वो करना है। एक आर्टिकल के बारे में हम लोग 2 के बारे में पढ़ेंगे, 3 के बारे में पढ़ेंगे, 25 के भी बारे में पढ़ेंगे, है ना। 2, 3, 6 मतलब इतने आर्टिकल्स हुए, और कुछ ऐसे आर्टिकल्स हुए हैं जिनको मैं नहीं बताया हूं, तो उसको भी आगे बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसको थोड़ा इधर लिखो। घुमाने के लिए लिखो बच्चे। नगर पालिका अधिनियम
उसके आगे नगर पालिका अधिनियम 2000 के अनुसार विभिन्न प्रकार के नियम बनाए गए, कल वाली कंटिन्यू करना है, कल ही वाले विभिन्न प्रकार के नियम बनाए गए तथा उसमें होने वाले प्रयोजन तथा समय समय पर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग करना, राज्य प्रदूषण बोर्ड की भूमिका। आगे जो बताया हूं उसके आगे करना है, नेक्स्ट हेडिंग करना, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका एवं कार्य। लिखो, थोड़ा सा उधर जरा इनका वर्क देखना क्या होता। अभी तक तो आप लोगों ने देखा कि कैसे रूल्स बनते हैं और कैसे ये वर्क कैसे करते हैं। इसमें एक इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर्स होता है और फिर उसके बाद इंजीनियर, केमिस्ट, ऑपरेटर और मेनी टाइप्स के वर्कर्स। इंस्पेक्टर लेवल पे उनका वर्क ये रहता है कि ये जो केमिस्ट है, केमिस्ट बताएगा कि ये हमारे म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट में ये बहुत बुरी तरीके से ये हमारे इन्वायरमेंट को खतरा पहुंचा रहे हैं। और जैसे ही इंफॉर्मेशन ये फैक्ट्री इंस्पेक्टर पाएगा, वहाँ पे तत्काल उसको ऑर्डर दिया जाएगा, तुरंत उनको अरेस्ट करेगा। और अरेस्ट करने के एज 24 आवर्स के अंदर उनको ENGT कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ेगा। कहाँ पे? ENGT कोर्ट में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट, जो आपके नगर निगम के अंडर में आती है, एज ए सेंट्रल के अंडर में कह सकते हो, है ना, दिल्ली में रहती है। और छोटी छोटी कोर्टें अगर देखा जाए, मोबाइल चला रहे हैं, क्या कर रहे हो? मोबाइल चला रहे हो ना? चलो,
तो ये क्या करती है, वहीं पे एक बेंच एनजीटी की बना दी जाती है और वहां से वो वर्कअप करने लगता है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ लिख लो, इसके बारे में कुछ लिख लो। राज्य प्रदूषण बोर्ड के संबंधित, राज्य प्रदूषण बोर्ड के संबंधित बोर्ड के संबंधित उद्योगों की उद्योगों की ऑन साइटिंग हिंदी वर्ड, ऑन साइटिंग पर ऑन साइटिंग पर राज्य सरकार, ऑन साइटिंग पर राज्य सरकार केंद्र को समय समय पर परामर्श देती है, समय समय पर परामर्श देती है। राज्य सरकार का परामर्श देना तथा समय समय पर जानकारी इकट्ठा करके प्रचार प्रसार कराना। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, राज्य सरकार का कार्य, राज्य सरकार का कार्य बनाए गए नियमों का तथा उसका निरीक्षण करना और कठोरता से लागू करवाना। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, राज्य सरकार का कार्य समय समय पर उनके बनाए गए
मानकों, बनाए गए मानकों के अनुसार बनाए गए मानकों के अनुसार उत्सर्जन उत्सर्जन करना उत्सर्जन करना तथा उसको कड़ाई से पालन करवाना होता है। पालन करवाना होता है। राज्य सरकार का राज्य सरकार का नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य सरकार का कार्य राज्य सरकार का कार्य उद्योगों तथा मोटर वाहनों से निकलने वाला धुआं उसकी गतिविधियों पर कड़ाई से रोक लगाना होता है। नेक्स्ट हेडिंग करना, राष्ट्र हरित अधिकरण की भूमिका एवं कार्य देखो, पर्यावरण संरक्षण एवं विभिन्न प्रकार के सरकार अकेले दम पर कर लेती है।